सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा कस के बंद कर दिया जाता था, जहां चूल्हे की आग तक अंधेरे में बुझा दी जाती थी, जहां बच्चे हंसते नहीं थे, सिसकते थे, और हर माँ अपने लाल को सीने से कसकर लगाती थी, इस डर में कि कहीं अगली सुबह उसका बच्चा जिंदा ही न बचे। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई थी। कुमाऊं की पहाड़ियों में 20वीं सदी की शुरुआत में धरती पर उतरी थी एक ऐसी दहशत जिसका नाम सुनते ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो था पानार का तेंदुआ, एक ऐसा लेपर्ड जिसने जंगलों की सीमाएं तोड़ दी थी और सीधे पहुंच गया था इंसानी बस्तियों में आकर मौत बांटना शुरू कर दिया था। कहते हैं उसने 400 से भी ज्यादा इंसानों की जान ली थी। जी हाँ, 400 से भी ज्यादा। न बच्चे सुरक्षित थे, न औरतें, न बुजुर्ग, न जवान। और इस खून से लथपथ कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सी शाम से, जब एक किसान घर लौट रहा था, लेकिन वो कभी घर पहुंचा ही नहीं। मेरा नाम परम तिवर है। आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं परम तिवर बैक ऑन एयर। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कुमाऊं की धरती की वो कहानी है जहां इंसान के घर में मौत दरवाजा खटखटाकर नहीं, दीवारें तोड़कर दाखिल होती थी। यह है दास्तान उस आदमखोर की जिसका नाम सुनते ही पूरे उत्तराखंड के लोग कांप उठते थे। पानार का तेंदुआ। 1900 के दशक की वो शुरुआत, अल्मोड़ा जिले का वो इलाका जिसको पानार के नाम से जाना जाता था। एक तेंदुआ धीरे धीरे आदमखोर बनता गया। कहा जाता है कि लगभग 400 लोगों की जान ली थी उसने। ये कोई साधारण जानवर नहीं था। अब लोग इसको भूत मानने लगे थे। गांव वाले अंधेरा होते ही घरों में कैद हो जाते थे। बच्चों को खेलने बाहर भेजना मतलब मौत को न्योता देना। और फिर शुरू हुई एक एक कर खून से सनी घटनाएं। शाम ढल चुकी थी। राम मनोहर, एक किसान, सिर पर लकड़ी का गठरा लेकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन जंगल की झाड़ियों में छिपा बैठा था पानार का तेंदुआ। अचानक बिजली जैसी काया उसके ऊपर टूट पड़ी। राम मनोहर चीखा, बचाओ बचाओ, लेकिन तेंदुए के जबड़े उसके गले में धंस चुके थे। गांव वाले दौड़े तो मिले बस खून से भीगे हुए कुछ कपड़े और टूटी हुई कुछ लकड़ियां। राम मनोहर कहीं नहीं था। कुछ दिनों बाद लोग ये घटना भूल गए और तभी एक शाम को नंदिनी लकड़ी बटोरने गई थी। टोकरी भर चुकी थी, बस घर लौटने ही वाली थी। नंदिनी बेखबर होकर चल रही थी और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि झाड़ियों में 2 लाल आंखें उसका पीछा कर रही थी। तेंदुआ झपटा, नंदिनी की टोकरी उलट गई, लकड़ियां बिखर गई और उसकी चीख जंगल से गांव तक पहुंची, लेकिन कोई मदद नहीं आई। गांव वाले जब बहुत देर के बाद पहुंचे तो जमीन पर खून और टूटी हुई टोकरी पड़ी थी। नंदिनी को तेंदुआ घसीट कर जंगल की ओर ले गया था। गांव वालों ने फिर से कुछ दिन दहशत में गुजारे। उसके बाद एक दिन आया जब 60 साल का बुजुर्ग हरजीवन दयाल हाथ में दिया और माला लिए मंदिर से लौट रहा था। उसको क्या पता था कि मौत साया बनकर उसके पीछे पीछे चल रही है। अचानक पीछे से गुर्राहट की आवाज आई। दिया गिर गया और बुझ गया। हरजीवन दयाल कुछ समझ पाता उससे पहले तेंदुए ने गले को जकड़ लिया था। अगले दिन मिले उसके कुछ कपड़े और खून के धब्बे, शरीर गायब। गांव में अब
दहशत बननी शुरू हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। किसी को ये भूत लगता था, किसी को कोई शैतानी साया। लोग बात करते वक्त भी दिन के समय में थर थर कांपने लगते थे। रात होते ही गांव के और आजू बाजू के इलाके के लोग ऐसे कांपते थे जैसे बस सुबह होने का इंतजार कर रहे हो। बस एक रात ऐसी निकल जाए जब किसी का शिकार न हो। ये तेंदुआ घर तोड़कर, दरवाजा तोड़कर, कभी कभी दीवार तोड़कर भी घर के अंदर घुस आता था और अपने शिकार को खींच के जंगल की ओर ले जाता था, और बाकी के लोग कुछ नहीं कर पाते थे। फिर से एक दहशत भरा दिन आया जब एक माँ नयनवंती अपने आंगन में बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। बच्चा हंस रहा था, उसकी किलकारियां घर को रोशन कर रही थी। परछाई हिली, दो लाल आंखें चमकी और अगली ही सांस में मौत छलांग लगाकर नयनवंती के सामने आकर खड़ी हो गई। पन्नार का तेंदुआ नयनवंती की गोद से बच्चा छीन कर ले गया। नयनवंती चीखती रही, दौड़ती रही, लेकिन वो शैतानी जानवर खाई में गुम हो गया। गांव भर में सिर्फ नयनवंती की चीखने की आवाज गूंजती रही कई घंटों तक। ये था खौफ, डर का माहौल पनार के आजू बाजू के इलाकों में। अब तेंदुआ सिर्फ जंगल का नहीं रहा था, वो घरों में घुसता, दरवाजे तोड़ता और लोगों को उठा ले जाता था। गांव वाले कहते थे ये इंसानी आत्माओं को खाता है। कुछ मानते थे ये किसी का बदला लेने आया है। डर इतना था कि गांव में रात को चूल्हे नहीं जलते थे। आदमखोर तेंदुए से लड़ाई आसान नहीं होती। जंगल का राजा बाघ या शेर हो सकता है, लेकिन तेंदुआ कहीं ज्यादा चालाक, कहीं ज्यादा खतरनाक शिकारी होता है। और जब वो आदमखोर बन जाए तो इंसान उसकी सबसे पहली पसंद बन जाता है। पानार का तेंदुआ सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो चतुर, धूर्त और एक भूत की तरह था, जो दिन में गायब रहता था और रात होते ही मौत बनकर गांवों में उतरता। उत्तराखंड के लोगों के मन में इतना खौफ था कि पूरा अल्मोड़ा जिला दहशत में जी रहा था। गांव वीरान हो गए थे, खेत खाली पड़े थे, लोग अपने घरों के दरवाजे भीतर से बंद कर कर बैठे रहते, बच्चे बाहर खेलना भूल चुके थे और हर कोई यही प्रार्थना करता, आज रात मौत हमारे दरवाजे पर न आए। ऐसे में बुलावा भेजा गया जिम कॉर्बेट को। कॉर्बेट पहले भी कई आदमखोरों को खत्म कर चुके थे, लेकिन पनार का तेंदुआ उनके लिए भी सबसे कठिन साबित हुआ। वो अल्मोड़ा पहुंचे, गांव वालों से बातें की, शिकार की जगहें देखी, लेकिन हर बार तेंदुआ उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता। कॉर्बेट ने कई तरीके आजमाए। कभी वो पेड़ पर घंटों छिपे बैठे, कभी शिकार को चारा बनाकर इंतजार किया, कभी गांव वालों की मदद से तेंदुए की चाल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ इतना चालाक था कि उसे हर बार भनक लग जाती। कभी वो कॉर्बेट के निशाने से बाल बाल बचकर भाग जाता, तो कभी जगह पहुंचता ही नहीं जहां शिकारी घात लगाए बैठा होता। गांव वाले कहते ये जानवर नहीं है, कोई आत्मा है, ये कॉर्बेट को भी धोखा दे देगा। लेकिन कॉर्बेट ने हार नहीं मानी। तेंदुए की दहशत इतनी थी कि अल्मोड़ा के सैकड़ों गांव वीरान हो चुके थे। लोग अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ भाग गए थे। जिनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, वो रात को बारी बारी से पहरा देते, मशाले जलाए बैठे रहते। लेकिन तेंदुआ इतनी खामोशी से आता कि लोग बस चीखे सुन पाते, और फिर सन्नाटा।
निशान तक नहीं छोड़ता था वो। कई दिनों तक नाकाम रहने के बाद एक रात कॉर्बेट ने पेड़ पर घात लगाया। उनके पास सिर्फ एक बंदूक और उम्मीद थी। घंटों सन्नाटा रहा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दो चमकती आंखें अंधेरे को चीरते हुए नजर आई। वो था पानार का तेंदुआ। तेंदुए ने छलांग लगाई और उसी पल कॉर्बेट की बंदूक भी गरजी। पहली गोली लगी तेंदुए की पीठ पर और फिर तेंदुआ और हिंसक हो गया। दूसरी गोली चली और वो मौत का सौदागर जिसने सैकड़ों जिंदगियां निगल ली थी, जो एक रात के साये की तरह लोगों के मन में दहशत बना हुआ था, भूत की तरह जंगलों में, वीरान गांवों में भटकता रहता था, वो जमीन पर ढेर हो गया। गांव की रातों में पहली बार चैन का सन्नाटा पसर गया। कॉर्बेट ने अपनी बुक में बाद में लिखा था कि तेंदुआ बीमार था, उसके दांत टूट चुके थे, वो हिरन या जंगली जानवर नहीं पकड़ सकता था। भूख ने उसे मजबूर कर दिया था इंसानों का शिकार करने पर। यानी असली गुनहगार तेंदुआ नहीं, बल्कि उसके हालात थे। जंगलों में शिकार की कमी, बीमारियां और इंसानों का फैलाव, इन सब ने मिलकर इस तेंदुए को राक्षस बना दिया था। यह थी पानार के तेंदुए की एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ और इंसानी लालच कभी कभी किस तरह हमें खुद ही शिकार बना देती है। आज भी अल्मोड़ा के कुछ बुजुर्ग ये कहानी कहते हैं, जब एक तेंदुए ने पूरा पहाड़ कैद कर लिया था। पानार का ये तेंदुआ भले ही मर गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी पहाड़ों की हवाओं में जिंदा है। ये थी पानार के तेंदुए की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे अल्मोड़ा जिले को सालों तक दहशत में डुबोए रखा था, जहां हर दरवाजे पर खौफ पहरेदार था, जहां हर रात मौत की परछाइयां घूमती थी। जिम कॉर्बेट ने अपनी जान पर खेलकर इस आतंक का अंत किया। लेकिन इस कहानी की असली सीख यही है कि जंगल सिर्फ इंसानों का नहीं है, वो उन जानवरों का घर है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर हम प्रकृति का संतुलन बनाए रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, पर अगर हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेंगे तो वही संतुलन हमें कीमत चुकवाने पर मजबूर कर देगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी कहानियों को आपके समक्ष लाना चाहता हूँ जो एडवेंचरस हो, जिससे इंसान को हौसला मिले कुछ कर दिखाने का। आप सिर्फ सोचिए कि अगर आप शिकारी होते और ऐसे मानव पक्षी जानवर का शिकार करने का जिम्मा आपके ऊपर आता, तो आप कैसे करते, कितनी हिम्मत दिखा पाते। जिंदगी भी यही है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है। इसलिए मैं ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आप तक लाना चाहता हूँ जिससे आपका जिंदगी में हौसला बढ़े। मेरा नाम है परम तेवर और ये पॉडकास्ट है परम तेवर बैक ऑन एयर। ऐसे ही कोई साहस भरी कहानी लेकर फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।